आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल ड्रीम विथ राम में स्वागत है। आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो हमारा चैप्टर है हिंदी में। एक टॉपिक है लिंग। ये जितनी भी परीक्षाएं होंगी, राज्य स्तरीय, उत्तर प्रदेश पुलिस हुआ, यूपी ट्रिपल एससी पेट हुआ, या जिसमें भी हिंदी आती है, उन सभी में इस टॉपिक से प्रश्न पूछे जाते हैं और विद्यार्थियों को इसमें कहीं ना कहीं समस्या होती है। तो आज हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि क्या हम इनको सरल तरीके से समझ सकते हैं, ये चीज़ जानने का प्रयास करेंगे। तो आइए हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो हिंदी में जब भी हम लिंग पढ़ेंगे तो याद रखिएगा, अगर आपसे पूछा जाएगा कि हिंदी में लिंग के भेद कितने होते हैं, तो आप याद रखिएगा हिंदी में जो लिंग के भेद होंगे वो दो भेद हैं, यानी दो भेद लिंग के होते हैं। अच्छा, लिंग का मतलब क्या है? यदि हम आपसे लिंग की परिभाषा पूछेंगे तो लिंग की परिभाषा ये है कि जिससे हम ये पता लगा सकें कि पुरुष है, स्त्री है, या निर्धारण कर सकें, उसी को हम लिंग कहते हैं। अब जरा ध्यान दीजिएगा, हिंदी में लिंग दो प्रकार के होते हैं, ये हम आपको बता चुके हैं। लेकिन जरा ध्यान देंगे, जब ये आपसे पूछेगा कि संस्कृत में कितने प्रकार के लिंग होते हैं, तब आपको बताना होगा 3 प्रकार के। लेकिन हम हिंदी पढ़ रहे हैं तो हमको याद रखना है लिंग 2 प्रकार के हो। सबसे पहला है स्त्रीलिंग और दूसरा है पुल्लिंग। अब आपको पता है कि हम स्त्रीलिंग पहले क्यों लिखे हैं। ऐसा कोई मैटर नहीं है कि आप स्त्रीलिंग लिखिए या पुल्लिंग लिखिए, आप समझ रहे हैं कि हम लिंग बाद में लिखे। अब यहाँ समझते हैं स्त्रीलिंग का मतलब क्या है। स्त्री का मतलब है स्त्री जाति का बोध, मतलब ऐसी कोई चीज हमको मिलेगी हिंदी में जिससे ये निर्धारित होगा स्त्री जाति का बोध होगा। तो ये पूरी लंबी चौड़ी परिभाषा लिखने का कोई मतलब नहीं है। आगे हम बढ़ेंगे पुल्लिंग। पुल्लिंग से तात्पर्य क्या है? पुल्लिंग का मतलब है नर, यानी नर का मतलब है पुरुष। अगर पुरुष जाति का बोध होता है तो उस लिंग को हम कहेंगे पुल्लिंग, और स्त्री जाति का बोध होता है हम उसे कहेंगे स्त्रीलिंग। अब आगे ध्यान देंगे, और यही चीज आप जाके पढ़ेंगे जब संस्कृत में, तब ये हो जाएगा, एक और जुड़ेगा और वो हो जाएगा नपुंसकलिंग। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, जो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है इस टॉपिक में। इंपॉर्टेंट क्या है? स्त्रीलिंग और पुल्लिंग पहचानने का जो 90% प्रश्नों में आपका काम यही आसान कर देगी। एक छोटी सी ट्रिक है, या आप ट्रिक कहिए, कॉन्सेप्ट कहिए, कुछ भी कहिए, आपको जो अच्छा लगे वो कहिए, आपके 90% प्रश्नों में यही काम आसान करेगा। तो जरा ध्यान रखिएगा, जब अगर आप कभी भूल रहे हो तो हमेशा इस बात को नोट करके अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा कि सर्वनाम विशेषण क्रिया की मदद से पहचान करेंगे। अब सर्वनाम क्या है? जैसे देखिए, मेरा है, मेरी है, हमारा है, हमारी है, ये सारे हमारे सर्वनाम होंगे, ये आपको याद रखना है। अब विशेषण में क्या है? अच्छा है, अच्छी है, बुरा है। अब विशेषण किसे कहते हैं? अगर हम इसके बारे में बताने जाएंगे तो एक अलग टॉपिक हो जाएगा। बस आपको इतना पता होना चाहिए, जो किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान या किसी की विशेषता के बारे में बताए उसे हम विशेषण कहते हैं। अब आगे देखेंगे क्रिया। क्रिया में आपको याद रखना है 2 शब्द, होता और होती। ये आपको अगर याद रहेगा इतना चीज, सर्वनाम विशेषण क्रिया, तो इसकी मदद से हम पहचान लेंगे। कोई शब्द हमको दिया रहेगा तो हम बता देंगे इसमें सर्वनाम, इसमें स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है। अब जरा ध्यान दीजिए कैसे। अब आप कहेंगे सर कि ये कैसे पॉसिबल है? जैसे कुछ शब्द ले रहे हैं हम आपसे, जैसे हम आपसे करें कपड़ा, चूड़ी, कंगन, गिलास, गिलास, बर्तन, कार, मेज। अब जरा ध्यान देंगे, ये सारे शब्द आपको जो दिखाई दे रहे हैं, कपड़ा, चूड़ी, कंगन, गिलास, कार, मेज, जैसे अगर हम इनको बात करें कपड़ा, अगर हम कपड़ा लेंगे तो कपड़ा में आप क्या लगाएंगे? आप कहेंगे मेरा कपड़ा कहेंगे या मेरी कपड़ा कहेंगे? तो आपको जो अच्छा लगता हो, जैसे आप सोचिए इस कपड़ा के साथ मेरा ज्यादा सटीक बैठ रहा है कि मेरी ज्यादा सटीक बैठ रहा है, तो आपका उत्तर होना चाहिए कि मेरा ज्यादा सटीक बैठ रहा है, तो मेरा कपड़ा होगा। जरा ध्यान दीजिएगा, अगर हम आपसे कहें कि इसमें, इस कपड़ा में आप अच्छा ज्यादा बैठ रहा है, सही अच्छा, कि अच्छी ज्यादा अच्छा बैठ रहा है, तब आप बताएंगे इसमें अच्छा ज्यादा बैठ रहा है। और इसमें देखेंगे कपड़ा होता है कि कपड़ी होती है, तो कपड़ा होती है। तो जरा ध्यान देंगे, कपड़ा हमेशा होता है ना कि होती है। अब 2-3 चीजें ध्यान देंगे, जैसे अगर आपको ये मिल गया दिन, अच्छा दिन होता है कि अच्छी दिन होता है? अरे भाई आप कहेंगे अच्छा दिन होता है।
आप कहेंगे चूड़ी, चूड़ी क्या थी, अच्छी चूड़ी थी कि अच्छा चूड़ी था, तब आप कहेंगे भाई अच्छी चूड़ी थी। अगर अच्छी मिल गया तो इसका मतलब ये स्त्रीलिंग का बोध कराएगा, अगर अच्छा मिल गया तो ये पुल्लिंग का बोध कराएगा। अगर मेरा मिल गया तो पुल्लिंग का बोध कराएगा, मेरी मिल गया तो स्त्रीलिंग का बोध कराएगा, हमारा मिल गया तो पुल्लिंग का बोध कराएगा, हमारी मिल गया तो स्त्रीलिंग का बोध कराएगा। अब इतना तो आप समझदार ही हैं। अगर होता मिल गया तब आप समझ जाएंगे पुल्लिंग का बोध कराएगा, और होती मिल गया तो आप समझ जाएंगे कि स्त्रीलिंग का बोध कराएगा। जैसे अब आपसे बात कर रहे हैं, कुछ एग्जाम्पल आपको लिए थे, जैसे मेज। अगर हम बात करें, ये मेज देख रहे हैं, मेज, अगर हम आपसे पूछें कि मेज स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है, तो अब आप मेज के साथ क्या लगाएंगे, अच्छा मेज लगाएंगे या अच्छी मेज लगाएंगे? तो भाई आप तुरंत आंसर देंगे कि इसके साथ सर हम अच्छा लगाएंगे, अच्छा मेज होगा तो इसका मतलब मेज हमारा क्या है, पुल्लिंग शब्द है। तो ये आपका 90% से ज्यादा प्रश्नों में ये ट्रिक आपको काम कर जाएगी। आगे बढ़ते हैं, कुछ चीजों को ध्यान दीजिएगा। पर्वत, देश, अनाज, हिंदी के महीने के नाम, दिन, सागर, महासागर और विभाग, और यहाँ पढ़ेंगे ग्रह, नक्षत्र और पेड़ आदि के नाम जो है प्रायः पुल्लिंग होते हैं। अब प्रायः का मतलब क्या है, प्रायः का मतलब हमेशा याद रखिएगा 90%, यानी 10% इसमें अपवाद हो सकता है कि किसी पर्वत का नाम अपवाद हो सकता है, इसमें 10% आपका अपवाद में जाएगा। अब जरा ध्यान दीजिएगा, पर्वत जैसे क्या है, हम बात करेंगे हिमालय पर्वत है, राकी पर्वत है, अरावली पर्वत है, ये सारे अगर नाम दिए रहेंगे तो आप बताएंगे पुल्लिंग। जैसे देश में बात करेंगे, हमारा भारत देश है, पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, श्रीलंका है, ये सारे देश में आएंगे। अनाज में क्या है, गेहूं है, जौ है, बाजरा है, ये सारे अनाज की कैटेगरी में आएंगे। और हिंदी के महीनों के नाम में देखिएगा, हिंदी के महीनों के नाम में जैसे आपको पता होगा चैत, बैसाख, अगहन, पूस, माघ, ये सारे आएंगे आपके हिंदी के महीनों के नाम के अंतर्गत। आगे बढ़ेंगे, दिन, दिन तो आपको पता है सोमवार, रविवार, मंगलवार, बुधवार, ये सारे क्या हैं हमारे दिन। सागर, महासागर, सागर महासागर को जरा ध्यान देंगे, सागर महासागर का मतलब है छोटा रूप है तो सागर है, बड़ा है तो महासागर है। जैसे प्रशांत महासागर है, हिंद महासागर है, अटलांटिक महासागर है, ये सब आएंगे तो ये आएंगे हमेशा पुल्लिंग कहलाएंगे। विभाग है, जैसे रेलवे विभाग है, शिक्षा विभाग है, जितने भी विभाग आएंगे वो सारे इसके अंतर्गत आएंगे। ग्रह, नक्षत्र, जैसे मान के चलिए बुध, बृहस्पति, मंगल, ये सारे ग्रह हैं। पेड़, आम है, महुआ है, जामुन है, ये सब जो पेड़ आएंगे ये सब प्रायः, अप्रायः का मतलब 90% केस में ये हमेशा पुल्लिंग की कैटेगरी में आएंगे। अब आप एक प्रश्न का जवाब कमेंट में दीजिएगा कि हिंदी का कौन सा महीना पहला महीना है और हिंदी का कौन सा महीना अंतिम महीना है। आगे बढ़ते हैं, कुछ पदों के नाम हमेशा पुल्लिंग में होते हैं, जैसे प्रधानमंत्री। अगर आपसे पूछेगा प्रधानमंत्री पद, अगर एग्जाम में देगा प्रधानमंत्री पद पुल्लिंग है तो स्त्रीलिंग है, तो हमेशा बताइएगा पुल्लिंग है। उसके बाद आपसे पूछेगा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, ये सब सारे पद जिसमें आएंगे ये कहलाएंगे पुल्लिंग। अब यहां से एक प्रश्न और याद रखिएगा, अगर आपसे ये पूछे कि इनको हम कैसे महिला में बनाएंगे या स्त्रीलिंग में बनाएंगे, तो आपको ध्यान देना है, तो आपको यहाँ नोट करना होगा कि जैसे इसके लिए आपको ये नोट करना होगा कि महिला प्रधानमंत्री, महिला राष्ट्रपति, महिला उपराष्ट्रपति, यानी इनके आगे आपको यही महिला शब्द जोड़ देंगे तो ये बन जाएगा स्त्रीलिंग। आगे बढ़ते हैं, तीसरे पॉइंट पे देखते हैं, नदियों के नाम, हिंदी, तिथियां, भाषा एवं बोली। अब नदियों में देखिएगा, जैसे बहुत सारी नदियां हैं, आप सभी को पता होगा गंगा नदी है, यमुना नदी है, सोन नदी है, ये सारी नदियां, लेकिन इन नदियों में आप याद रखिएगा 3 नदियां अपवाद में हैं जो पुल्लिंग में आती हैं। पहली नदी का नाम लिखेंगे ब्रह्मपुत्र, दूसरी नदी का नाम लिखेंगे सिंधु और तीसरी नदी का नाम लिखेंगे सोन। अगर ये 3 नदियां आपको देगा तो ये 3 नदियां पुल्लिंग में आती हैं। आगे बढ़ेंगे, हिंदी तिथियां, तिथियों का मतलब क्या है, जैसे प्रथमा है, द्वितीया है, प्रतिपदा है, ये हमारी हिंदी की तिथियां कहलाती हैं, तो ये सभी आएंगी, याद रखिएगा। ये किस में आएंगी, ये सभी स्त्रीलिंग में आएंगी। अब यहाँ आगे बढ़ेंगे, भाषा एवं बोली, जैसे भाषा एवं बोली, उर्दू, संस्कृत, मराठी, पंजाबी, ये सारी भाषा हैं, बोलियां हैं। अगर ये सब पूछेगा, नदियों के नाम, हिंदी तिथियों के नाम, भाषा एवं बोली,
तो ये आएगा आपका किसमें, तो याद रखेंगे स्त्रीलिंग, लेकिन याद रखिएगा ब्रह्मपुत्र, सिंधु, सोन, ये तीनों नदियां आएंगी पुल्लिंग में। अब ध्यान दीजिएगा, कुछ जो रत्न हैं, जो धातुएं हैं, इनके नाम हमेशा पुल्लिंग में आएंगे। जैसे सोना है, हीरा है, पुखराज है, जैसे इसमें कई सारे हैं, तो ये सारे जो धातुएं आएंगी ये हमेशा पुल्लिंग में आएंगी। उसके बाद याद रखिएगा, इसमें अपवाद स्वरूप लिख लीजिएगा। अपवाद स्वरूप चांदी जो है, चांदी आपका स्त्रीलिंग में आएगा, ये नोट किए रहिएगा। नहीं तो आप सोना, हीरा, उसके साथ आप चांदी बता देंगे तो आपका प्रश्न गलत हो जाएगा। तो उम्मीद है कि ये सारी चीजें आपको समझ में आई होगी। अगर नहीं समझ में आई है तो 1-2 बार वीडियो को पुनः देख लीजिएगा, आपको सारी चीजें बेहतर ढंग से समझ में